नमस्कार, सेल्फ स्टडी डॉट बालाजी में गेम के माध्यम से इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न सोनी जी के स्क्रीन पर, सोनी जी के लिए। सोनी जी आपकी नज़र स्क्रीन पर हो, पहला प्रश्न आपके सामने है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? In 1922, who among the following expressed the exclamation that Indian Constitution will be according to the will of the Indians? आपके ऑप्शंस: ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। सोनी जी आपका समय प्रारंभ होता है अब। सर महात्मा गांधी। कॉन्फिडेंट हैं? अभी आपके पास कुछ समय है सर फिक्स। तो चलिए फिर सोनी जी का जवाब ए महात्मा गांधी को फिक्स करते हैं, फिक्स कर पता करते हैं। सोनी जी यह जवाब बिल्कुल सही है और इसके उपलक्ष्य में आपको मिलते हैं 2 अंक। आइए चलते हैं रोहन जी के पास। रोहन जी आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखेगा, उससे पहले हमारी एक अपेक्षा है कि इसका जवाब आप निश्चित तौर पर बंगला में देंगे, क्योंकि आप बंगाल के हैं। ये अपेक्षा है, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जी सर। तो चलिए फिर मजे लेते हैं आपसे। गेम का पहला प्रश्न आपके लिए है। आपका यह पहला प्रश्न: संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हु बाय whom was the idea of the constituent assembly formally formulated? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। सर एटर आंसर एम.एन. रॉय होवे सी। एटर आंसर एम.एन. राय होवे सी। वाह! तो चलिए फिर ऑप्शन नंबर सी को समय हो चुका है, फिक्स कर पता किया जाए और इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय बिल्कुल सही होवे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सोनी जी। सोनी जी आप चूंकि अररिया से हैं तो क्यों ना अररिया की भाषा में एक बार जवाब दे तो बड़ा मजा आएगा। तो लीजिए ये रहा आपका प्रश्न। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इन विच ईयर डिड द कांग्रेस pass a resolution demanding the framing of a constitution by the Indian people without any external interference? Option number A 1928, option B 1931, option C 1936 और ऑप्शन डी 1942। आपका समय शुरू होता है अब सोनी जी। सर इनका आंसर ऑप्शन सी होगा 1936 ईस्वी। वाह! मुस्कुराकर जवाब दे रही है, बहुत खुश हैं जवाब देकर। चलिए फिक्स करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है सोनी जी। इसके मिलते हैं 2 अंक आपको। अब अमी जाबो रोहन जी के पास। रोहन जी आपके पास आपका प्रश्न। रोहन जी हो सकता है बंगला बोलने में मेरी कुछ गलतियां जरूर होंगी, क्योंकि कभी मैंने कहा नहीं है। चलिए आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? अंडर विच प्लान इन द ईयर 1942 इट वॉज एक्सेप्टेड दैट एन इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड इन इंडिया which would frame the post-war constitution? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी बेबल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन डी माउंट बेटन योजना। आपका समय शुरू होता है अब। सर फिक्स योजना की लॉक करल जाए। क्रिप्स योजना के लॉक फिक्स करल जाए। चलिए करते हैं फिर फिक्स क्रिप्स योजना को। बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा मजा आ रहा है बंगला सुनकर रोहन जी। चलिए अगला प्रश्न, इस गेम का अगला प्रश्न सोनी जी के लिए। सोनी जी भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? What was the basis for setting up the Constituent Assembly of India? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। आपका समय शुरू होता है अब। समय पर जवाब देना है सोनी जी, जल्दी करें। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
चलिए फिर फिक्स करते हैं, समय हो चुका है। यह जवाब भी बिल्कुल सही है, इसके भी मिलते हैं आपको 2 अंक। अगला प्रश्न रोहन जी के पास, चलिए इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। रोहन जी आपके लिए ये रहा प्रश्न। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इन 1936 where was the demand for the formation of a constituent assembly by the Indian National Congress placed? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर और ऑप्शन डी लाहौर। आपका समय शुरू होता है रोहन जी अब। স্যার মনে হচ্ছে ফেসবুক হবে, কিন্তু ভালো করে আমি জানি না, তো অপশন সি ফেসবুককে লক করা যায়। वाह वाह, हमें जानी ना फिर भी लॉक कर। चलिए सी फैजपुर को लॉक किया जाए भाई, और ये सी फैजपुर बिल्कुल सही जवाब है रोहन जी। मजा ला दिया आप रोहन जी आज। अगला प्रश्न सोनी जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? How was the division of total members decided in the proposed original constitution? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। समय जा रहा है, जल्दी करें। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थात ए बी सी तीनों। यस। चलिए फिर फिक्स करते हैं, समय हो चुका है। ऑप्शन डी जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न रोहन जी के पास पहुंचते हैं। रोहन जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? एज ए रिजल्ट ऑफ reorganization, what was the number of members of the Constituent Assembly in the year 1947? Option A 289, Option B 299, Option C 324 and Option D is 333 333। आपका समय शुरू होता है अब। স্যার এটা অ্যান্সার আমি ভালো করে জানি না, তো আমি মানে পাস করব। पास कर वो 10 सेकंड से पहले इन्होंने पास कर दिया। यह प्रश्न जंप करके पहुंच जाता है सोनी जी के पास। अगर सोनी जी ने इसका जवाब दिया तो सोनी जी को 1 अंक बोनस का मिल जाएगा, लेकिन रोहन जी के मार्क्स नहीं काटे जाएंगे क्योंकि इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। चलिए अच्छा स्टेप है, नेगेटिव होने से अच्छा है रोहन जी आपने इसे ट्रांसफ़र किया। सोनी जी क्या जवाब देना पसंद करेंगी? यस सर। तो फिर जवाब दें। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 299। वेरी गुड, जांच किया जाए भाई, यह बिल्कुल सही है। सोनी जी आपको मिलते हैं बोनस के 1 अंक। अभी का दौर क्या है? अभी खेल में सोनी जी आगे चल रही हैं। रोहन जी ने अच्छा स्टेप लिया कि नेगेटिव अंक ना आए, उससे बेहतर है ट्रांसफ़र कर दो। तो चलिए फिर से बारी सोनी जी की ही आ जाती है। सोनी जी ये आपका 5वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। आप कुछ अंक आगे चल रही हैं। चलिए लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर देयर फॉर डिफरेंट प्रोविंसेस इन द रिकंस्टिट्यूटेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249 और ऑप्शन डी 289 289। आपका समय शुरू होता है अब। सर ये क्वेश्चन मैं पास करना चाहूँगी। ओहो, मौका मिल गया रोहन जी, पास करेंगी ये भी। तो यह प्रश्न व्यूवर्स चला जाता है रोहन जी के पास। रोहन जी अंकों का फेरबदल देखिए व्यूवर्स, अंक अप एंड डाउन हो रहे हैं। रोहन जी के लिए बेहतरीन मौका। रोहन जी जवाब दें। सर इसका आंसर 249 हो सकता है। 249 हो सकता है। ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी को फिक्स करके बताया जाए। ओहो रोहन जी गलत हो गए हो। ओहो हो। खैर इसका नेगेटिव अंक नहीं काटा जाएगा रोहन जी, चिंता ना करें। ट्रांसफ़र किए हुए अंकों से कोई मार्क्स नहीं काटा जाता है, कोई बात नहीं। चलिए आखिरी प्रश्न रोहन जी के पास पहुंचते हैं। अंकों का उलटफेर व्यूवर्स आप देख रहे हैं। ये लीजिए आखिरी प्रश्न रोहन जी से। रोहन जी आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? Who among the following directly elected the members of the Constituent Assembly? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा असेंबली ऑफ प्रोविंसेस, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका फेडरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी
उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा को फिक्स कर पता किया जाए। यह बिल्कुल सही जवाब है रोहन जी, लेकिन व्यूअर्स आप देख रहे हैं रोहन जी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अच्छा जवाब दिया, लेकिन कुछ अंकों से पिछड़ गए और आज इस गेम की विजेता होती हैं अररिया से सोनी।